हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस को देखते हुए हम एक जिला यात्रा सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें रोज एक नए जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और ये जिला यात्रा सीरीज जितने भी यूपी स्पेशल के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें यूपी स्पेशल लगा हुआ होता है, उन सभी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम जिस जनपद के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है आजमगढ़। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आजमगढ़ की। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है और उत्तर प्रदेश की गोद में समाया हुआ ये आपको जो दिख रहा है ये रहा आपका आजमगढ़। ठीक है, ये आजमगढ़ को हम जो है कैफी आजमी नगर के नाम से भी जानते हैं। इसको कैफी आजमी नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल पूछ ले कि कैफी आजमी नगर किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, ये आजमगढ़ को ही कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, प्रमुख जिला है उत्तर प्रदेश का। और कहाँ पे स्थित है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में की गई थी यही। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1665 में। लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्टैब्लिश इन 1665 AD। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, इसी जनपद से आजमगढ़ से 1988 में यानी 1988 में मऊ को अलग करके एक नया जनपद बनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इसका आजमगढ़ का जिला मुख्यालय। तो आजमगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो आजमगढ़ में ही है। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये आपका जिला मुख्यालय है। ठीक है, एक बात करते हैं, आप एक चीज़ बताते हैं। 15 नवंबर इसको लिख लेना, 15 नवंबर 1994 को, ठीक है, को गोरखपुर मंडल से गोरखपुर मंडल से अलग करके 14वां मंडल बनाया गया था। ठीक है, ये जो आजमगढ़ है ना, ये एक मंडल है। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, तो ये 15 नवंबर 1994 को कहाँ से, गोरखपुर मंडल से इसको अलग करके एक नया मंडल बनाया गया। ठीक है, से अलग करके यहाँ पे लिख देते हैं, अलग करके एक नया मंडल। ठीक है, एक नया मंडल आजमगढ़ बनाया गया, आजमगढ़ मंडल। ठीक है, ये ध्यान रखना, आजमगढ़ मंडल, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कब बना था, तो आपका 15 नवंबर 1994 को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी नदियों के बारे में। यानी आजमगढ़ कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये तमसा नदी है, तमसा रिवर है। इसको टोंस रिवर भी कहते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ, आजमगढ़ में फ्लो करती है, यानी बहती है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा तमसा नदी है, जिसको टोंस नदी कहते हैं, टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आजमगढ़ में ये बहती है। ठीक है, और यहाँ पे घाघरा नदी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये आपका घाघरा नदी है, जो कि जिले के पास से ही गुजरती है। ठीक है, यहाँ से किसी आजमगढ़ के पास से घाघरा नदी भी निकलती है, ये आपका घाघरा नदी का फोटो है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम थी, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी। ठीक है, इसमें आजमगढ़ जो जनपद है, इसको ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी के बर्तन के लिए मान्यता प्राप्त है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये काली मिट्टी के बर्तन है, ये सारे जो फोटो रखे दिख रहे हैं आपको, ये काली मिट्टी से बने हुए बर्तन है। ठीक, ब्लैक पॉटरी, इसके लिए मान्यता प्राप्त है। कौन से जनपद को, तो ये ध्यान रखना, आजमगढ़ को। ठीक है, आजमगढ़ को। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बाउंड्रीज यानी सीमाएं किसके साथ में सीमाएं साझा करता है। ठीक है, सीमाएं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ में क्या है, यानी उत्तर में क्या है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा मऊ के साथ में। ठीक है, इधर मऊ होगा। ठीक है, और साउथ में क्या है, दक्षिण में किधर आता है, गाजीपुर और जौनपुर।
ये आपको गाजीपुर दिख रहा है, यहीं पे आपका जौनपुर दिख रहा है, ठीक है। ईस्ट में क्या है, नहीं पूर्व में क्या है, बलिया के साथ में, इधर आपको बलिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इधर यहीं पे बलिया है, ठीक है। आपको वेस्ट में क्या है, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर, ये आपका अम्बेडकर नगर है, यहीं पे आपका गोरखपुर है, ठीक है। इन सबके साथ में सीमा साझा करता है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका। तो आजमगढ़ एक मंडल भी है, ठीक है, एक डिवीज़न मतलब एक मंडल है, ठीक है। इसकी तहसीलों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, 8 तहसीलें हैं, ठीक है। तो एक तो आपको आजमगढ़ देखने को मिलेगी पहली तहसील, दूसरी निजामाबाद, तीसरी लालगंज, चौथी फूलपुर, फिर सगड़ी, फिर मेहनगर, ठीक है, फिर बुधनपुर, फिर मार्टिनगंज। ये 8 तहसीलें हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है ना, इसमें 8 तहसीलें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका आर्थिक संरचना के बारे में, यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये कृषि पे आधारित है, यानी लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं, धान होता है, गेहूँ, गन्ना, दलहन फसलें, मक्का होता है, ठीक है। नहरें और ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, मतलब पानी कहाँ से आता है सिंचाई के लिए, तो नहरों का मुख्यतः यूज़ होता है और बाद में ट्यूबवेल। तो ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये ट्यूबवेल का फोटो है, ये वाला ट्यूबवेल है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, तो राइस है, वीट है, शुगर केन है, मेज़, ठीक है, पल्सेस मतलब दालें, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यानी उद्योग के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं, तो नहीं हैंडलूम इंडस्ट्री यानी हथकरघा उद्योग है, ठीक है, जो कि मुबारकपुर की सिल्क साड़ियाँ प्रसिद्ध है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है, ठीक है। वुड फर्नीचर एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो यानी लकड़ी और फर्नीचर उद्योग भी यहाँ पे देखने को, ये आपका जो फोटो दिख रहा है लकड़ी पे, यानी लकड़ी से सामान बनाए जाते हैं, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, ठीक है। हैंडलूम इंडस्ट्री तो आपको हमने बता दिया, ये आपका हैंडलूम इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं और बात करते हैं 1857 के विद्रोह में ना इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो आजमगढ़ जनपद रहा है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। यानी 1857 के रिवोल्ट में इसने क्रूशियल रोल प्ले किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रीडम फाइटर कौन कौन से थे 1857 में, तो आपको राहुल संकृत्यान दिखेंगे, ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर है। सिबली नोमानी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पे कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी यहाँ पे इसका जो कल्चरल है, यहाँ पे कौन सा कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस जगह थे, ठीक है। तो आपको यानी सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के बारे में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, शिबली नेमानी, ये इनके द्वारा ना इन्होंने बनाया था शिबली नेशनल कॉलेज, ठीक है। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये है आपका शिबली नेशनल कॉलेज, कहाँ पड़ता है, ये देखो आजमगढ़ में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। दारुल मुसन्निफ सिबली एकेडमी है, ठीक है, यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगी, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दारुल मुसन्निफ सिबली एकेडमी, ठीक है। किसने बनाया था, एस्टेब्लिश बाय सिबली नोमानी, ठीक है, जो कि फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पे घूमने चलते हैं, यानी यहाँ पे कौन कौन सी घूमने वाली जगह है, तो यानी प्रमुख पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको सिबली एकेडमी, ये जो आपका फोटो दिख रहा है, ठीक है। गोपाल मंदिर जो कि निजामाबाद में पड़ता है, लिखा हरिहर नाथ मंदिर जो कि फूलपुर में है। अकबरपुर का शनि धाम, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, ये सब आपका आजमगढ़ में है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेजर रिलीजियस साइट्स, यानी यहाँ पे प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको अत्रि मुनि आश्रम, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ऋषि अत्रि एंड अनुसुईया माता का मंदिर यहाँ पे देखने, गोपाल मंदिर जो कि निजामाबाद में है, हरिहर नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, फूलपुर में है, ठीक है। शनि धाम कहाँ है, अभी ऊपर बताया क्या है, अकबरपुर में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, यानी शिक्षा, यहाँ पे शिक्षण संस्थान के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे सिबली नेशनल कॉलेज देखने को मिलेगा, यही जो आपका फोटो है ये सिबली नेशनल कॉलेज है। आपको यहाँ पे और कौन सा मिलेगा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जो कि आजमगढ़ के अंदर है, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ती है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 जनपद हो जाएंगे, उसमें से आपको या तो मैच वाले होंगे या तो आपको करेक्ट बताना होगा, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, आजमगढ़ में है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन क्या है, तो आपको यहाँ पे नेशनल हाईवे 233 यानी 233 आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि कहाँ, वाराणसी से गोरखपुर हाईवे मिलता है, ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका नेशनल हाईवे। और यहाँ पे एक हवाई पट्टी भी है, मदुरई हवाई पट्टी, जिसे अभी ना विकसित किया जा रहा है, ठीक है, मतलब बना नहीं है, डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। सिविलियन एयरपोर्ट है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं, डोमेस्टिक जो फ्लाइटें होती हैं वह यहाँ पे उतरेंगी, ठीक है।
आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नोटेबल पर्सनालिटीज़, यानी यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। कैफी आज़मी, ये क्या थे, उर्दू कवि थे, ठीक है, उर्दू पोएट थे। राहुल संकृत्यान, ये क्या थे, हिंदी साहित्यकार यानी हिंदी ऑथर एंड ट्रेवल राइटर थे, ठीक है, यात्रा लेखक थे। शिबली नोमानी क्या थे, तो ये क्या थे, प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान यानी इस्लामिक स्कॉलर एंड हिस्टोरियन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कृष्ण मोहन यादव क्या थे, ये क्या थे, फेमस फोक सिंगर यानी प्रसिद्ध लोक गायक, ठीक है। बलराम यादव यहाँ पे ये क्या है, ये पॉलिटिशियन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये जितने भी हैं व्यक्तित्व यहाँ पे, ये सारे पर्सनालिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन। या तो आपको अभी ऊपर बता रखा है, सिबली अकादमी, मुबारकपुर, जो साड़ी दिखाई थी आपको, ठीक है, वही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं फेस्टिवल एंड कौन कौन से यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है, जो आजमगढ़ में कौन कौन से होते हैं। तो पर्वों की बात करते हैं तो यहाँ पे ईदपुर का ईद मेला, ये फेमस है, ठीक है। रामलीला देखने को मिलेगा, दुर्गा पूजा, ठीक है, ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये दुर्गा माँ का है, ठीक है, उनकी पूजा हो रही है, ये दुर्गा पूजा होती है यहाँ पे। दीपावली होती है, मुहर्रम, छठ पूजा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। कजरी महोत्सव जो है यहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कहाँ, आजमगढ़ के अंदर, ये भी ध्यान रखना क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। ये कजरी महोत्सव इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कीज़ के बारे में, यानी मतलब जो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो जो आजमगढ़ है ना, इसको एजुकेशन हब, पूर्वांचल का एजुकेशन हब, मतलब जो पूर्वांचल है उसका एजुकेशन हब के तरीके से इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, यानी लिटरेचर, वेविंग एंड फ्रीडम स्ट्रगल में इसने ये महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है किसमें, लिटरेचर में, वेविंग में, फ्रीडम स्ट्रगल में, ये ध्यान रखना, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं। और ये गंगा और घाघरा नदी के बीच में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, ठीक है। गंगा और घाघरा नदी के बीच में स्थित है, यानी ठीक है, लोकेटेड बिटवीन गंगा एंड घाघरा रिवर्स, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन से जनपद को, आजमगढ़ जनपद को, ठीक है, आजमगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बात करते हैं, आपको ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है, आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, पहला कथन। दूसरा क्या, आजमगढ़ को बुनकर नगरी, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। सही विकल्प चुने, केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन, केवल दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। यही इंग्लिश में सेम दे रखा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, आजमगढ़ इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ वेवर्स, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसका जवाब आप कहाँ कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। ये जितना भी ऊपर बताया उसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो आसानी से हो जाएगा। जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। और जितनी भी आपको PDF चाहिए, ये आपको टेलीग्राम की जो है लिंक है, यहाँ पे आप जाके इस पर विजिट करके आपको सारी अब तक जितने भी जनपद हुए हैं सारी आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इस ज़िले के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।